दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे कि हमारा भारत कितना महान देश है जो एक समय विश्व गुरु था। कई ऐसी सभ्यताएं आई और गई, लेकिन आज हम आपको एक महान सभ्यता, एक आधुनिक प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताने वाले हैं। आपके दिमाग में कभी ना कभी ये विचार आया होगा कि क्या वाकई सिंधु घाटी सभ्यता इतनी पुरानी और समुद्र थी। तो आइए आज आपके इस विचार को हम सिंधु घाटी सभ्यता के फैक्ट्स के माध्यम से जानते हैं। फैक्ट नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक महान सभ्यता थी। यह सभ्यता कम से कम 8000 वर्ष पुरानी है। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 2, आपके मन में कभी ना कभी ये प्रश्न आया होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम इंडस वैली कैसे बढ़ा। तो इसका श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। जब मोहनजोदड़ो में स्थित एक बौद्ध स्तूप की खुदाई के समय एक और स्थान का पता चला, इससे एक बात सामने आई कि यह सभ्यता सिंधु घाटी किनारों तक सीमित है, जिससे इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा। फैक्ट नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पत्थरों के बहुत सारे औजार तथा उपकरण प्रयोग करते आए हैं, पर ये कांसे के निर्माण से भली भांति परिचित थे। तांबे तथा टीन मिलाकर धातु शिल्पी कांसे का निर्माण करते थे। फैक्ट नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में एक शिल्प पाया जाता है जिसमें एक योगी का चित्र है। 3 या 4 मुख वाला कई विद्वान मानते हैं कि यह योगी शिव है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगरों की करीब 50,000 आबादी थी। फैक्ट नंबर 5, यह सभ्यता व्यापार के मामले में भी उस समय में सबसे आगे थी। लोथल गोदी, जो कि विश्व की प्राचीनतम ज्ञात गोदी है, सिंधु में स्थित हड़प्पा के शहरों और सौराष्ट्र प्रायद्वीप के बीच रहने वाले साबरमती नदी के प्राचीन धारा के द्वारा शहर से जुड़ी थी। यहाँ पर मोती, जवेरात और कीमती गहने पश्चिम एशिया और अफ्रीका के सुंदर होने तक भेजे जाते थे। फैक्ट नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के व्यापार के लिए उन्हें मापतोल की आवश्यकता हुई और उन्होंने इसका प्रयोग भी किया। 12 तरह की कई वस्तुएं यहाँ से मिली है। उनसे पता चला है कि तौल में 16 या उसके आवर्तों का उपयोग होता था। फैक्ट नंबर 7, कैन यू इमेजिन कि 8000 वर्ष साल पहले दांत के डेंटिस्ट थे। पुरातत्वविदों को मेहरगढ़ में 2 पुरुषों के अवशेष मिले। जब अध्ययन किया गया तो पता चला है कि हड़प्पा अवधि के लोगों को दंत चिकित्सा का ज्ञान था। बाद में पुरातत्वविदों को सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन मेहरगढ़ में एक जीवित व्यक्ति से ड्रिलिंग का सबूत पाया गया। फैक्ट नंबर 8, मोहनजोदड़ो का अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल है यहाँ के विशाल स्नानानगर, वो भी सार्वजनिक, जिसका जलाशय 11.88 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा और 2.4 मीटर गहरा था। दोनों ओर सीढ़ियाँ लगी हुई थी। फैक्ट नंबर 9, विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता को उस समय दुनिया का स्वर्ग कहा जाता था। ब्रिटिश काल में हुई खुदाइयों के आधार पर पुरातत्वविदा और इतिहासकारों का अनुमान है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी। भोजन की कोई भी कमी नहीं थी। युद्ध और हत्या के रूप में हथियार के उपयोग का कोई सबूत नहीं है। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग शांति प्रिय थे। यह अपने समय की पृथ्वी पर सबसे अच्छी जगह थी और इसके शहर अपने समय में पृथ्वी पर स्वर्ग से कम नहीं थे। फैक्ट नंबर 10, आखिर इतनी आधुनिक सभ्यता का पतन कैसे हुआ, ये किसी को नहीं पता। कई इतिहासकारों का मानना है कि नदी और प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़ आदि के दौरान इसका पतन हुआ होगा। एक दूसरे के मत के अनुसार मिस्र और मेसोपोटामिया के होने वाले व्यापार में अनबन थी, इसके कारण भी हो सकता है। कुछ विद्वानों की माने तो आर्य सभ्यता के साथ युद्ध भी उनके पतन के कारण हो सकता है। दोस्तों, इसके साथ लेता हूँ अलविदा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।